शारीरिक शिक्षक: अरे भाई, अभी बताया ना, थप्पड़ घूंसा आदि गंभीर फाउल होता है। तो शारीरिक शिक्षक बताते हैं कि ये खेल में किसी को थप्पड़ लगाना, घूंसा लगाना आदि ये सब क्या माना जाता है? आउट माना जाता है। वैसे तो कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। साथ ही गुरुजी ये बताते हैं कि जो कबड्डी का ये जो खेल है वो प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता और समानता आदि गुणों का समावेश होता है। गौरव: कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो गौरव पूछता है कि गुरुजी, कबड्डी खेलने से क्या क्या हमें लाभ होते हैं? शारीरिक शिक्षक: अति सुंदर प्रश्न। स्वस्थ एवं सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि कबड्डी का खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और सुगठित, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग भी तेज चलता है, हम सदा खुश रहते हैं और हमारे मन में देश के लिए खेलने की इच्छा भी प्रकट होती है। सिद्धार्थ: कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो सिद्धार्थ इसी बीच में प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षक: शाबाश, कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर व पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। तो गुरुजी समझाते हुए बोलते हैं कि जब विपक्षी पाले मतलब जो उसके विपरीत में है, उस पाले में जब एक खिलाड़ी जाता है तो जाने वाले खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है और कबड्डी का उच्चारण करते हुए, तो उसको तो कहते हैं रेडर और जो उसे पकड़ते हैं उसे कहते हैं कैचर। अब है लालू राम: गुरुजी यह पाला क्या होता है? शारीरिक शिक्षक: आयु, वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान होता है। मतलब अब उसे समझाते हुए, लालू राम को समझाते हुए शिक्षक कहते हैं कि जिसे आप लोग पाला भी कह सकते हैं, मतलब जिस मैदान में हम कबड्डी का खेल खेलते हैं उसे हम पाला भी कहते हैं और कबड्डी कोर्ट भी कहते हैं। इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। अब जिस मैदान में कबड्डी का खेल खेला जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 11 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 8 मीटर। जसवीर: क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक: नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है, यानी कि नियम के अनुसार हर खेल का समय निर्धारित मतलब निश्चित होता है। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। मतलब जो 2 वर्ग जो बने होते हैं उसमें 15-15 मिनट की जो 2 पारियां दी जाती है, लेकिन जिस खेल के बीच में कितने मिनट का अंतराल होता है? 5 मिनट का। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब जो कबड्डी का खेल होता है जिसमें प्रत्येक यानी एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और दूसरी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। शकीना: गुरुजी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो वह अनुशासित मतलब अनुशासन के अकॉर्डिंग काम करने वाला, अनुशासन पर निर्भर रहने वाला, मेहनती हो, जो अधिक मेहनत करता हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। गीता: अब गीता प्रश्न करती है कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? मतलब कबड्डी में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका हमें कैसे पता पड़ता है और इसमें हमें नंबर कैसे मिलते हैं? तो शारीरिक शिक्षक बताते हैं, राइडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या राइडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत नियमों को अंक मिलते हैं। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि जो राइडर हैं वो दूसरे पाले के जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस चला जाता है उतने अंक, या राइडर उतने अंक उसको मिलते हैं। तो 1 अंक उस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है और जो टीम सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करती है उसको क्या घोषित किया जाता है? उसे विजेता। यानी कि जो टीम सबसे ज़्यादा मतलब सामने वाली टीम में से जितने
खिलाड़ियों को छूकर आती है उस टीम को सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। जो टीम ज़्यादा खिलाड़ियों को छूकर आ जाती है, जो उसमें जो राइडर होते हैं वो सब जो जितने विपक्षी पाले के खिलाड़ियों को छू के आती है उतने ही ज़्यादा उनको अंक प्राप्त होते हैं। गौरव, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक, बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैम्पियन है। तो जब गौरव ने पूछा कि क्या हमारे देश का भी कोई कबड्डी टीम है, तो शिक्षक गुरुजी बताते हैं जी हाँ, बिल्कुल, हमारे भारत में हमारा जो भारत है वह पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैम्पियन है, यानी कबड्डी खेल में प्रसिद्ध है, चैम्पियन विजेता रहा है। यह गौरव की बात है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? तो गौरव प्रश्न करता है, गुरुजी, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी कोई मदद मिलती है या मिलेगी? शारीरिक शिक्षक, अवश्य अवश्य, कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। तो गुरुजी बताते हैं कि क्यों नहीं, जैसे हमें पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वैसे ही हमें खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। केवल कबड्डी के खेल में ही नहीं, और भी जो खेल होते हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन आदि, बास्केटबॉल आदि में भी हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। तो मांगीलाल जब कहता है कि अरे वाह गुरुजी, ये तो बहुत मज़े की बात है, अब तो हम नियमों के साथ खेलने में मतलब खेल को और भी अच्छे से खेलने में मज़ा आएगा। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। तो तभी गुरुजी समझाने लगते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल, जैसे कि हम पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, उसी तरह हमें खेल भी, चाहे वो कोई सा भी खेल का क्यों ना हो, वह हमें पूरी मेहनत एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। तभी गुरुजी समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसी बात पर 2 लाइन सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो जब गुरुजी ने ये बात कही तो सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। गुरुजी के इन लाइनों का कहने का मतलब ये है कि खेलो तो इतना खेलो कि हमें खेल इतना खेलना चाहिए कि खेल भी एक पढ़ाई की जैसे बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो, और हमें पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए कि पढ़ाई भी एक खेल के समान बन जाए, कि हमें आसानी से वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इसे आपको बार बार पढ़कर इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।